नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 76वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 77वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। करी काम निकाम या राघवाचे, करी रूप स्वरूप सर्वा जीवाचे, करी छेद निर्द्वंद हे गुण गाता, हरि कीर्तनी वृत्ति विश्वास होता। मराठी सरळ भावार्थ सुनते हैं। भगवंताबद्दल आसक्ती निर्माण झाली की मनुष्य विरक्त बनू लागतो, तो निष्काम कर्म करू लागतो। सर्व जीव हे ब्रह्मस्वरूप असल्याचे ज्याला ज्ञान होते तो मनुष्य भगवंताचे गुणगान करू लागतो। मनातले भेदभाव नाहीसे होतात, सुख दुःख या द्वंद्वाच्या पलीकडे पोहोचतो। भगवंताच्या कीर्तनामध्ये विश्वास जडला की असे होते। हिंदी सरल भावार्थ सुनते हैं। भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य वैरागी बनने लगता है। वह निष्काम कर्म करने लगता है। जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि सभी जीव ब्रह्म स्वरूप हैं, वह व्यक्ति भगवान के गुणगान में लीन हो जाता है। इससे उसके भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और वह सुख दुख जैसे द्वंद्वों से परे पहुंच जाता है। जब भगवान के कीर्तन में विश्वास दृढ़ हो जाता है तब ऐसा होता है। आइए इसका विस्तृत भावार्थ समझते हैं। रामदास स्वामी का यह श्लोक गहराई को प्रकट करता है। इसमें वे बताते हैं कि राघव अर्थात श्री राम की भक्ति और गुणगान से मनुष्य कैसे अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों से परे जाकर एक गहन आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में भक्ति, कर्म, आत्मज्ञान और हरि कीर्तन का महत्व स्पष्ट है। इसके प्रथम पद को अगर देखें, करी काम निकाम या राघवाचे, अर्थात जो व्यक्ति राघव अर्थात श्री राम के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात अपने कर्मों में किसी भी फल की इच्छा नहीं रखता, वह सच्चे भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। निष्काम कर्म, ऐसा कर्म जो केवल भगवान की सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए, न कि स्वयं के स्वार्थ या लाभ के लिए, उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। इस पंक्ति में रामदास स्वामी कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं। भगवद गीता के अनुसार भी कर्म का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। यदि कर्म में फल की कामना आ जाती है तो वह मनुष्य को बांधता है, लेकिन यदि कर्म भगवान के प्रति समर्पित हो तो वह मोक्ष का कारण बनता है। दूसरे पद को देखते हैं। करी रूप स्वरूप सर्वा जीवाचे, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति सभी जीवों को भगवान का स्वरूप मानने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि हर जीव में ईश्वर का वास है। रूप स्वरूप अर्थात सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति देखना। यह पंक्ति अद्वैत दर्शन के सिद्धांत को उजागर करती है। जब भक्त ईश्वर को सच्चे हृदय से पहचानता है तो वह यह देखता है कि हर जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। यह दृष्टि भेदभाव को समाप्त करती है और हर जीव के प्रति करुणा और समानता की भावना उत्पन्न करती है। तीसरा पद अगर देखें, करी छेद निर्द्वंद हे गुण गाता, भगवान के गुणों का गान करते हुए व्यक्ति के भीतर के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, शीत उष्ण जैसे द्वंद्व उसकी शांति को भंग नहीं कर सकते। निर्द्वंद द्वंद्वों से मुक्ति, गुण गाना, भगवान की महिमा का गान करना, भगवान के गुणगान की शक्ति पर पंक्ति बल देती है। जब भक्त हरि कीर्तन करता है तो उसका मन धीरे धीरे संसार के सुख दुख से ऊपर उड़ जाता है। द्वंद्व मन की अशांति का कारण बनते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से मन को स्थिरता और संतुलन मिलता है।
चौथे पद देखेंगे, हरि कीर्तनी वृत्ति विश्वास होता। जब व्यक्ति हरि कीर्तन करता है और उसमें उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है तो उसकी वृत्ति अर्थात प्रकृति या उस व्यक्ति का स्वभाव पूरी तरह से भगवान की ओर लग जाता है। वृत्ति विश्वास अर्थात मन और स्वभाव का भगवान पर पूर्ण भरोसे में रम जाना। हरि कीर्तन केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर की साधना है। जब भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीर्तन करता है तो उसका मन संसार से हटकर भगवान में स्थिर हो जाता है। यह स्थिति आध्यात्मिक विकास का चरम है। रामदास स्वामी सिखा रहे हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति और गुणगान के द्वारा मनुष्य प्रथम तो निस्वार्थ कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करने की प्रेरणा पाता है। दूसरा अद्वैत दृष्टि, हर जीव में भगवान का स्वरूप देखने लगता है। और तीसरा द्वंद्व मुक्ति, सुख दुख और अन्य द्वंद्वों से परे जाकर आंतरिक शांति प्राप्त करता है। विश्वास और समर्पण, उसकी पूरी प्रवृत्ति और स्वभाव भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं। मनुष्य जहां है और जहां उसे पहुंचना है, उन दोनों स्थितियों के बीच एक बड़ा अंतर होता है। यह अंतर किसी के आध्यात्मिक अधिकार के अनुसार बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन इसका होना निश्चित है। जब श्री तुकाराम महाराज को यह अनुभव हुआ कि उनके पास जाते ही पक्षी भय के कारण उड़ गए तो उन्हें यह खेद हुआ। उन्होंने माना कि उनके निर्वैर भाव में अभी पूर्णता नहीं आई है। इसी कारण उन्होंने साधना की। ऐसा कहा जाता है कि यह लीलाएं उन्होंने सामान्य लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए रची। श्री शंकराचार्य ने भी एक स्थान पर यह इच्छा व्यक्त की थी कि पक्षी उनके शरीर पर घोंसले बना लें। मनुष्य को जहां पहुंचना है वह स्थान शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि से परे है। अंतिम स्थिति में साधन के रूप में इनका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में शरीर और इंद्रियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आजकल कुछ महंत अपने आकर्षक वक्तृत्व के बल पर एक भ्रामक दर्शन का प्रचार कर रहे हैं। वे कहते हैं परमार्थ एक अंतर यात्रा है, इसके लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं। कुछ करना स्वयं में एक बाधा है। खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ, ऐसा होना ही लक्ष्य तक पहुंचना है। यहां कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है। जो कुछ है बस उसका अनुभव करना है। वे आगे कहते हैं, तुम्हारे किसी भी कर्म करने से यह अनुभव बाधित होता है। सभी धर्म, सभी पंथ, सभी गुरु तुम्हें अलग अलग साधन करने के लिए कहते हैं जो तुम्हें भ्रमित करते हैं। पूजा पाठ, नाम जप, तीर्थ यात्रा, व्रत, दान सब व्यर्थ है। पिछले 10,000 वर्षों में इनसे किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। यह दृष्टिकोण भले ही आकर्षक लगे, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह एक प्रकार की आत्मवंचना है। महान संतों ने अपने श्रेष्ठ अनुभवों को व्यक्त करते हुए कहा है, मैंने स्वयं को पाया, साधन गले से उतर गए, अब कुछ कहने को करने को शेष नहीं है, हर जगह आनंद ही भर गया है। लेकिन यह अवस्था सिद्धावस्था है। साधक के लिए ऐसा मान लेना खतरनाक है। जैसे भोजन करके तृप्त हुआ व्यक्ति विश्वास करता है उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन यदि एक भूखा व्यक्ति उसे देखकर ऐसा ही करने लगे तो क्या वह तृप्त हो सकता है? भूखे को अन्न प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे, चाहे वह भीख मांगे या अपना भोजन स्वयं बनाए। इसी प्रकार साधक को प्रारंभिक अवस्था में प्रयास करना आवश्यक है। किसी भी साधना को नकार देना सही नहीं है। मनुष्य के अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से बाहरी विषयों की ओर आकर्षण होता है। यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं की जा सकती और नहीं इसे समाप्त करना उचित है। संत कहते हैं कि इस प्रवृत्ति को स्वीकार करें, लेकिन इसका प्रभाव भगवान की ओर मोड़ें।
इस प्रकार मृग तृष्णा के पीछे भागने की थकावट समाप्त हो जाएगी और मनुष्य एक शांत, प्रसन्न और दिव्य आंतरिक यात्रा पर निकल पड़ेगा। इस यात्रा में हर कदम पर सुख और संतोष बढ़ेगा, आनंद के झरने फूटेंगे, प्रेम के पुष्प खिलेंगे और उनका सुगंध मनुष्य को समाधि की स्थिति में ले जाएगा। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।